अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक सहाबी हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा काला रंग मुझे जन्नत में जाने से रोक सकता है? आपने फ़रमाया कि क्यों, क्या बात है? अगर तू ईमान वाला है तो तुझे जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है? अर्ज़ किया कि ये बात ये है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरा रंग काला है, मैं बदसूरत बनु सलीम के अशराफ में से हूँ। अब बात यह है कि मुझे कोई लड़की नहीं देता, मेरी इज़्ज़त और काले रंग की वजह से मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं करता। आपने फरमाया, आज उमर बिन वहाब सकफ़ी आए हैं। ये मदीना मुनव्वरा के एक खाते पीते आदमी थे, बड़े मालदार थे और इनकी बेटी भी बहुत खूबसूरत थी। सहाबा कराम अजमईन ने कहा कि वो मजलिस में तो मौजूद नहीं हैं। आपने फरमाया, जाओ उमर बिन वहाब से कहो कि अपनी बेटी तेरे निकाह में दे दें। हज़रत साद जाके दरवाज़े पर पहुँचे, दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत उमर बिन वहाब बाहर निकले। पूछा, भाई क्या बात है? कहा, मैं रसूल अल्लाह का भेजा हुआ हूँ और आपका कासिद हूँ, आपके पास आपकी बेटी की शादी का पैगाम लेकर आया हूँ। बज़ाहिर इन्हें यकीन नहीं हुआ और इन्होंने कहा कि भाग जाओ, कहाँ की बात करते हो? वो सहाबी बेचारे गरीब थे, पहले गम खाए हुए थे तो डर के वहाँ से पीछे हटे। इधर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हुस्न जमाल में मशहूर बेटी के कान में आवाज़ पड़ी। बेटी ने पीछे से आवाज़ दी, ए अब्बा जान, सोच तो लिया करो कि क्या कह रहे हैं। तुम नबी की बात को ठुकरा रहे हो, हलाक हो जाओगे। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तैयार हूँ। मैं काले कोरे को नहीं देखती, बस उनका हुक्म है तो मैं तैयार हूँ। नबी के हुक्म को देख रही हूँ। अब्बा जान, मैं तैयार हूँ और कह दो कि मैं शादी करूँगी। हज़रत उमर बिन वहाब भागे भागे पीछे गए। आप मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं। जब देखा कि उमर आए हैं तो फरमाया, तूने ही अल्लाह के रसूल की बात को ठुकराया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, ख़ता हुई माफ़ फरमाए, हुक्म कीजिए, क्या हुक्म है? फरमाया, इससे अपनी बेटी की शादी करा दो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि आप निकाह पढ़ाएं। आपने निकाह पढ़ाया, 400 दिरहम हक महर मुकर्रर फरमाया। आपने फरमाया कि जाओ साथ लड़की को ले आओ। कोई बारात वगैरह तो होती नहीं थी। फरमाया, साथ जाओ बीवी को ले आओ। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो एक दिरहम भी नहीं है, मैं 400 दिरहम कहाँ से पैदा करूँ और इसको कैसे लेकर आऊँ? आपने फरमाया, चलो घबराने की बात नहीं, जाओ अली के पास जाओ, उस्मान के पास जाओ और अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, इनसे कहो कि तुम्हें 200 दिरहम दे दें, तेरे पास 600 दिरहम हो जाएंगे। 400 महर अदा कर देना और 200 से अपना कोई काम कर लेना, ना घर ना दर और ना ही कोई और चीज़, कोई कपड़ा ही ले लेना। अर्ज़ किया, बहुत अच्छा। हज़रत उस्मान, हज़रत अली और हज़रत अब्दुर्रहमान के पास गए। उन्होंने खुश होकर 200 से ज़ायद दिया। अब हज़रत साद बड़े खुश हैं क्योंकि एक नौजवान खूबसूरत लड़की से शादी करने वाला हूँ और इसके जज्बात को कोई समझ नहीं सकता सिवाय इसके जिस पर खुद गुजर रही हो। क्या जज्बा होगा हज़रत साद का? कहने लगे, लड़की को लेने बाद में जाऊँगा, पहले तो कुछ सौदा बाज़ार से ख़रीद लूँ। 400 तो महर तय हो गया है, बाकी का क्या करूं? कुछ का कपड़ा और कुछ का खाने पीने का सामान खरीद लूँगा ताकि मेरा काम चल सके, घर की मुश्किल हल हो सके। जब बाज़ार में दाखिल हुए तो एक आवाज़ कान में पड़ी, है अल्लाह के दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में निकलो। बस ये सुनना था कि हज़रत साद के कदम ज़मीन पर जम गए। सारे जज्बात, सारे एहसासात को एक बोल ने निकाल के अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में डाल दिया। कोई है ऐसा ईमान वाला कि जो इतने बड़े जज्बात को अल्लाह और उसके रसूल की बात पर कुर्बान करे? आसमान पर एक बार फिर पूरा निगाह डाली और यूं कहा कि ए ज़मीनों आसमान के रब और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, मेरा ये माल अब शादी पर नहीं लगेगा, मेरा ये माल वहाँ लगेगा जहाँ तू भी राज़ी हो और तेरा रसूल भी राज़ी, और मुसलमान भी खुश हो जाएंगे। ना शादी याद रही, ना रात का विसाल याद रहा, ना बीवी याद रही, बस याद रहा तो अल्लाह और उसके रसूल का काम। घोड़ा खरीदा, ढाल खरीदी, तलवार खरीदी, चेहरे को छुपाया और सवार हुए और चेहरे को छुपाकर सिर्फ आंखें नंगी रखी, बाकी चेहरा छुपा हुआ था। सहाबा अजमईन लंबे चौड़े सर पर खूर नहीं पहनते थे, जैसे रोमियों की आदत थी, मामूली मामूली सामान होता था। सहाबा कराम कहने लगे, अरे ये कौन है चेहरा छुपाए, और आपको खबर है कि ये क्यों छुपाया है? चेहरा इसलिए छुपाया है कि अगर मुझे हजूर ने देख लिया तो कहीं वापस न भेज दें कि अरे तू कहाँ जा रहा है, मैंने तो तुम्हें कहाँ भेजा था। ये ख्याल है कि कहीं हजूर करम ने देख लिया तो वापस ना हो जाऊं। किसी ने पूछा, कौन है? हज़रत अली ने फरमाया कि अरे अल्लाह का बंदा, कोई परदेसी होगा, तुम्हारे दीन की मदद के लिए तुम्हारे साथ आ गया, छोड़ो इसे अब जो भी है, और मैदान में जहाद के लिए उतरते हैं और लड़ते हैं। हज़रत साद के घोड़े को जो तीर लगा उलट कर गिरा और गिर कर मर गया।
سعد رضی اللہ عنہ بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنی بازو اوپر چڑھائی۔ حضور اکرم نے بازوؤں کو دیکھا اور ان کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے اور آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول میں سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا جو خوشخبری لے تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس ان کو اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ مجمع میں سے آواز آئی یا رسول اللہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم دوڑ کے گئے اور حضرت سعد کو سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں حضرت سعد کے خون کو پونج رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو حضرت سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں اے سعد تیری خوشبو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ نے منہ پھیرا اور فرمایا رب کے کعبہ کی قسم سعد سوز پر پہنچ گیا ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ یہ حوض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جو ایک دفعہ اس کو پی لے گا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس حوض کے 4 کنارے ہیں، پہلے کنارے پر حضرت سیدنا ابو بکر اور دوسرے کنارے پر حضرت عمر صدیق، تیسرے کنارے پر عثمان غنی اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ اجمعین کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ نے فرمایا کہ حوض کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس حوض پر سعد پہنچ گئے۔ آپ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی، ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے اس صحابی کی قربانی پر رویا ہوں۔ میں ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا، اور اس لیے میں نے منہ پھیر لیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، تیز دوڑ کر آ رہی ہیں، ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے حضرت سعد کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اسی طرح دین کی راہ میں حق اور سچ کے ساتھ رہنے کی اور ہمارا خاتمہ بھی اسی طرح دین پر ہو، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔